अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम टू जुबैर एकेडमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद जुबैर खान। स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सोल्यूशन करके दिया था। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको करके दूंगा। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का मैं आपको शॉर्ट इंट्रो देता चलूं कि इस एक्सरसाइज में आपको 2 लीनियर इक्वेशन जो है वो गिवन होंगी। उन लीनियर इक्वेशन जो होगा वो सेट होगा रियल नंबर और वेरिएबल्स का। आपने स्टूडेंट इनमें जो वेरिएबल वैल्यूज होंगी, वेरिएबल्स का आपने वो उनकी वैल्यूज आपके पास अननोन होंगी, वो वैल्यूज आपने क्या करनी होंगी, फाइंड करनी होंगी। तो स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होगी, थोड़ा सा मैं आपको उस फॉर्म के बारे में बताऊं कि वो किस फॉर्म की शेप होगी। ax प्लस by इक्वल m, इसी तरह cx प्लस dy इक्वल n। स्टूडेंट ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास a, c, b, d, m और n। स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, a, b, c, d, m एंड n आर रियल नंबर। ये स्टूडेंट रियल नंबर्स हैं। और इसी तरह x एंड y आर, x और y क्या है स्टूडेंट, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं। और इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल कर आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट 2 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट रिपीट कर लें, फर्स्ट मेथड कौन सा है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और सेकंड मेथड जो स्टूडेंट है वो है क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपको इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो है उसके थ्रू आपको करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 पार्ट्स हैं और 8 पार्ट्स में से मैं आपको 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको करके दूंगा, लेकिन आपको स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम पार्ट्स का जो सॉल्यूशन है वो आप इजीली खुद से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट लेट्स चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 है 2x माइनस 2y इक्वल 4, इसी तरह 3x प्लस 2y इक्वल 6। स्टूडेंट ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आप स्टूडेंट इसको स्टेप वाइज करना है। तो स्टूडेंट इसका पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। 2, ये स्टूडेंट आपको x नजर आ रहा है वेरिएबल, इसके साथ आपको क्या नजर आ रहा है 2, आपने इसको यहां पे लिख लिया। इसी तरह y के साथ क्या नजर आ रहा है, -2, आपने उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर x के साथ क्या नजर आ रहा है आपको 3, फिर y के साथ क्या नजर आ रहा है 2। तो ये स्टूडेंट आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब पीछे क्या नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट xy वेरिएबल, इसका आप अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। और इक्वल के दूसरे साइड पर स्टूडेंट 4 और 6 है तो आपने उसे अलग से लिख लिया। स्टूडेंट देखा, ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी। चूंकि हम मैट्रिक्स का चैप्टर कर रहे हैं तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन को और किसी मेथड में नहीं करना, पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले आएंगे। तो स्टूडेंट पहला स्टेप क्या था कि आपने लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। और सेकंड स्टेप में आपने क्या कर दिया, अब आप इनको नाम दे देंगे स्टूडेंट। ax इक्वल
बी। अब ये इस दुनिया में आ गए हैं। अब चूंकि दुनिया में जो भी आता है फिर उसका कोई ना कोई नाम जो है वो रखा जाता है। तो अब ये चूंकि मैट्रिक्स की दुनिया में आ गए हैं तो अब स्टूडेंट आपने इनको नाम दे दिया। फर्स्ट को ए का, सेकंड को एक्स का और थर्ड को आपने बी का नाम दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, स्टूडेंट आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का, आप चूंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, और 2 3 जा स्टूडेंट 10। तो ये स्टूडेंट आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। स्टूडेंट मैं आपको रिपीट कराता जाऊंगा, जो ही एक स्टेप कराता जाऊंगा आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन एंड हो तो आपके इस जितने भी इसके स्टेप हो वो आप सारे अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इंशाल्लाह फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको खुद से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट पहले स्टेप के अंदर आपने क्या किया, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में आपने इनको नेम दिए, ठीक है, जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म बना ली आपने इसको नाम दिया। थर्ड स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ए का एडजॉइंट। तो स्टूडेंट एडजॉइंट में क्या होता है, इनके प्लेस चेंज होते हैं और इनका क्या चेंज होता है, साइन चेंज होते हैं। तो -2 है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा +2, इसी तरह +3 है तो क्या हो जाएगा -3। स्टूडेंट कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। अब स्टूडेंट आप क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और इनवर्स के लिए आपको क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट एडजॉइंट क्या है आपके पास, एडजॉइंट आपके पास आया हुआ है 2 2 -3 2, और ए का डिटर्मिनेंट कितना आया हुआ है आपके पास 10 आया हुआ है। अब स्टूडेंट इनवर्स फाइंड कर रहे हैं आप, 2/10, 2/10, इस 10 को आप डिवाइड करवा देंगे, -3/10, 2/10, ये हो जाएगा 1/5, 2 5 जा 10, इसी तरह ये भी 2 5 जा 10, यहां पर -3/10 ही रहेगा, और यहां पर 1/5। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब स्टूडेंट आप के लिए जो नई चीज है, यहां तक तो स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 1.5 में कर चुके हैं कि आप किस तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और इसी वजह से इस मेथड का नाम ही क्या रखा हुआ है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी आप x और y की जो वैल्यू है वो इनवर्स मेथड से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये फॉर्मूला है ax = b। आप यहां से क्या करेंगे, मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ax = b। स्टूडेंट आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल्स की। तो इसके साथ ये जो a आपको नजर आ रहा है इसको आपने यहां से भगाना है, ठीक है, क्योंकि ये जब तक यहां रहेगा आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट x इक्वल हो जाएगा b/a, और यही a जब ऊपर जाएगा, यहां पर इसकी पावर क्या है +1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स। अब स्टूडेंट आपके पास क्या बन गया, x = a इनवर्स b। अब आपने यहां पर इन मैट्रिसेस की क्या कर देनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। x क्या है आपके पास, x y, ये पुट किया। a इनवर्स की आपके पास स्टूडेंट क्या वैल्यू है, a इनवर्स की वैल्यू है 1/5, 1/5 -3/10, 1/5, और स्टूडेंट इसी तरह b की वैल्यू आपके पास क्या है 4 और 6। अब स्टूडेंट आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किस तरह आपने करना है, ये आपने यूं लाइन डाली, एरो लगाया, इसकी टेल के साथ, यानी 1/5 × 4। इसी तरह हेड को हेड के साथ 1 × 5, 1/5 × 6,
फिर -3/10 मल्टीप्लाई 4 और 1/5 मल्टीप्लाई 6। स्टूडेंट 4/5 प्लस 6/5। स्टूडेंट इसी तरह 2 5 जार 2 2 जार -6/5 प्लस 6/5। अब स्टूडेंट 4 प्लस 6 10/5 एलसीएम लिया और स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, -6/5 प्लस 6/5 तो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 0 आ जाएगा। और ये वैसे ही साथ साथ आ रहा है नीचे की तरफ x और y। स्टूडेंट 5 2 जार क्या हो जाएगा 10, यहां पर 2 और यहां पर 0 आ गया। स्टूडेंट अब आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है आपके पास 2, आपने कोरोस्पोंडिंग देखना है। x का कोरोस्पोंडिंग 2, y का कोरोस्पोंडिंग 0। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू x की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 0 आ गई। और आप इसको स्टूडेंट इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट ये था इसका पार्ट 1, जिसमें आपने स्टेप वाइज क्या क्या स्टेप किए। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। सेकंड स्टेप में आपने मैट्रिक्स फॉर्म में जो लिखा हुआ था उन फॉर्म को आपने नाम दे दिए, उन मैट्रिसेस को आपने नाम दे दिए A X B। थर्ड स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने जो मैट्रिक्स था उसका आपने एडजॉइंट फाइंड किया, फिर आपने इनवर्स फाइंड किया और फिर आपने x इक्वल A इनवर्स B में इन मैट्रिसेस को पुट करके इनकी मल्टीप्लीकेशन करके मजीद आपने इसको सिंप्लीफाई किया और वहां से आपने वेरिएबल की जो वैल्यू थी x और y की जो वैल्यू थी वो आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट 1। इसके स्टूडेंट टोटल 8 पार्ट्स हैं। मैं अब आपको नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन जो है वो आपको करके दूंगा। स्टूडेंट आप इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो आप इसी स्टेप वाइज जो है वो खुद कर लेंगे। और इनमें स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट में भी ऐसे आए कि जिनमें जब आप यहां पर डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो डिटर्मिनेंट 0 आएगा, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो स्टूडेंट जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो फिर उसका सॉल्यूशन जो होगा वो आगे इम्पॉसिबल होगा, उस इक्वेशंस को फिर आप सॉल्व नहीं कर। स्टूडेंट ये अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या है 2 -2 -5 -2। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, x के साथ 2 था रियल नंबर अलग किया, y के साथ -2 था अलग कर दिया, x के साथ -5 था अलग कर लिया, y के साथ -2 था अलग कर लिया। रियल नंबर और वेरिएबल्स को आपने सेपरेट कर दिया। अब सेकंड वेरिएबल को आपने अलग मैट्रिक्स में लिखा और सामने आपके पास क्या है 4 और -10। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। स्टूडेंट अब आप इनको नाम देंगे AX इक्वल B, AX इक्वल B। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है थर्ड स्टेप के अंदर A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -2 -2 इंटू -5 प्लस माइनस 2 2 जार 4। स्टूडेंट इसी तरह माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 2 5 जार 10। स्टूडेंट ये आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया -4 -10 इक्वल आ गया -14। अब स्टूडेंट आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। नेक्स्ट स्टेप है एडजॉइंट। एडजॉइंट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज का क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। -2 +2 हो जाएगा, -5 है तो क्या हो जाएगा +5। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, A इनवर्स। और A इनवर्स कैसे फाइंड होगा, एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट एडजॉइंट क्या है आपके पास -2 2 5 2। इसी तरह
ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है आपके पास, -14। तो ए इनवर्स, अब आप इनको डिवाइड करेंगे, -2 ओवर -14, इसी तरह 2 ओवर -14, 5 ओवर -14 और 2 ओवर -14। स्टूडेंट माइनस माइनस कैंसल, 2 7s are 14, इसी तरह यहां पे -1 ओवर 7, माइनस उसी तरह रहेगा, 5 ओवर -14, यहां पर भी -1 ओवर 7। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ए एक्स इक्वल बी। तो यहां पे ए क्या कर रहा है, आपने ए को यहां से भगाना है, कहां भगाएंगे, दूसरे साइड पे। तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाएगा, ओवर के नीचे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ए की पावर 1 है। जब ये इक्वल के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के कह रहा हूं, ओवर के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 यानी इनवर्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट अब इनमें हम मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की जगह XY, ए इनवर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, उस मैट्रिक्स की वैल्यू 1 ओवर 7, -1 ओवर 7, 5 ओवर -14, -1 ओवर 7, और स्टूडेंट बी की जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4 -10। अब स्टूडेंट इन्हें मल्टीप्लाई करना है, और तरीका आपको पता है कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसकी टेल 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह हेड को हेड के साथ -1 ओवर 7 इंटू -10। फिर सेकेंड रो में इसकी टेल 5 ओवर -14, और यहां से +4, और यहां से -1 ओवर 7 और -10। स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, 4 ओवर 7, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा। ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 10 ओवर 7, और यहां से 2 2s are 4, 2 7s are 14, और 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, और माइनस उसी तरह रहेगा साथ, -10 ओवर 7, और स्टूडेंट यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा, यानी 10 1s are 10 ओवर 7। स्टूडेंट ये क्या बना आपके पास, 10 + 4 14 ओवर 7, और ये कैंसिल हो जाएगा, -10 ओवर 7, -10 ओवर 7 प्लस 10 ओवर 7 कैंसिल। स्टूडेंट क्या आया आपके पास, 0। अब स्टूडेंट 14 को 7 पे डिवाइड किया, क्या आएगा 2, और क्या आया हुआ है आपके पास 0। स्टूडेंट ये साथ आ रहा है आपके x और y, x और y, इसी तरह x और y। स्टूडेंट x का कोरोस्पोंडिंग 2, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2, इसी तरह y का 0, कोरोस्पोंडिंग 0 है तो y का 0 आ गया। ये स्टूडेंट आप इसको फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट ये था आपका पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, जिसे आपने इन्वर्जन मेथड से सीखा कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप किस तरीके से 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आप किस तरह आपने फाइंड की। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सेकंड मेथड, क्रैमर मेथड जो है उसको बताऊंगा कि क्रैमर मेथड से आप जो है वो किस तरीके से 2 लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।